कर देता है, लेकिन फिर उसकी खुशबू से वो लोभित हो जाता है। कैसा लगा सिद्धार्थ? ये महाराष्ट्र की स्पेशल डिश है। मैंने जब पहली बार खाई थी तभी मुझे लग गया था कि ऐसा तो आज तक कुछ नहीं खाया। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। ये मटका मिसल पाव तो बिल्कुल अलग है। मैंने भी ऐसा कुछ पहली बार ही खाया है। ये ठेला तुम्हारे ऑफिस के नीचे ही क्यों लगा था? आलोक सिद्धार्थ को मिसल पाव वाले की कहानी बताता है। सिद्धार्थ को आलोक की बातें बहुत अच्छी लगती है। आलोक, तुमने ये बहुत गलत किया है। मैंने क्या गलत कर दिया? अरे, तुम अभी तक उस मिसल पाव को ठेले पर ही भिजवा रहे हो। ये तो बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ के लोगों के लिए ये डिश बिल्कुल नहीं है। हम मिलकर इसे पूरे शहर में फेमस कर देंगे। चलो, चलकर उस आदमी से बात कर लेते हैं कि वो इस बात के लिए तैयार है कि नहीं। सिद्धार्थ और आलोक जाकर उस आदमी को सारी बात बताते हैं और उसे कहते हैं कि उसे अपनी रेसिपी शेयर करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और पूरे शहर में दमदार मटका मिसल पाव के नाम से बहुत सारी दुकानें खुल जाती है और पूरे शहर में मटका मिसल पाव फेमस हो जाता है। कौन से मनहूस समय में ये मेरे बेटे के गले पड़ गई और मेरा बेटा इससे शादी करके यहाँ ले आया। शादी को 5 साल होने को आए हैं, लेकिन मजाल इसने हमें दादा दादी बनने का सुख दिया हो। इससे अच्छे तो हमारे पड़ोसी हैं जो अपने बच्चों की शादी करवाने के बाद ही जल्दी से माँ बाप और दादा दादी बन गए। वही तो, अभी कह दूंगी तो डसुए टपकने लगेंगे। माँ जी, पापा जी, आपको जो कहना है मुझे कह लीजिए। मेरे पेड़ पौधों को कुछ मत कहिए। मैं सिर्फ नाम का पानी नहीं डालती, तीज त्योहार व्रत के साथ इन्हें पूछती भी हूँ। हाँ, अगर आपको ये मेरे बच्चे लगते हैं तो लगने दीजिए। मम्मी पापा, बहुत हो गया। आप दोनों चाहते हैं तो हम चले ही जाएंगे यहाँ से। चलो श्वेता, किराए का मकान खाली है, अभी वहाँ कोई किराएदार नहीं है, वहीं रहने चलते हैं। श्वेता का हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है नकुल, तो आंगन से 9 पेड़ पौधों से एक साथ आवाज आती है। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? हमें छोड़कर? माँ, हमें भी आपके साथ जाना है, ले चलिए ना। ओ प्यारी माँ। नकुल, आपने आवाज सुनी? ये आवाज तो, अरे, ये आवाज तो इन पेड़ों से आ रही है। हाँ नकुल जी। जैसी श्वेता उन पेड़ों के पास जाती है तो एक दिव्य रोशनी में छोटी छोटी 9 कन्याएं उसमें से निकलती हैं। माँ, आप हमें रोज इतना प्यार करती हैं और हमें छोड़कर जा रही हैं, हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ माँ, ले चलो ना आप, वहाँ पर भी हमारा ख्याल रखेंगी ना आप? हाँ मेरे बच्चों। फिर नकुल और श्वेता उन 9 छोटी बच्चियों को अपने किराए वाले घर में ले जाते हैं, जहाँ की सफाई करके श्वेता उन्हें अच्छी जगह पर बिठाती है। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है माँ, हम सबको खाना खिला दीजिए। हाँ माँ, खिला दीजिए ना। मैं माँ शब्द सुनकर होश में ही नहीं हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरी 9 बच्चियाँ मुझे माँ कहकर पुकार रही हैं। तुम खेलो, मैं अभी तुम्हारे लिए झट से खाना बनाती हूँ। माँ, आप मुझे खाना खाना है, मुझे खिलाओ ना। मुझे भी माँ, मुझे भी और भूख लगी है। चिंता मत करो, मैं सबको खाना खिलाती हूँ। ये लो, तुम भी खाओ और तुम भी, जितना मन है उतना खाना। वो 9 कन्या कुछ दिन श्वेता के साथ रहती हैं और श्वेता उनका ख्याल रखने में इतना व्यस्त हो जाती है कि पिछले कुछ दिनों में मिले गम को वो भूल जाती है। और तभी 9 मासूम कन्याएं देवी का स्वरूप ले लेती हैं। पुत्री दुर्गा माँ, आपके 9 दिव्य रूप, क्या सच में आप 9 रूप में मेरे साक्षात सामने हैं? हाँ मेरी पुत्री, तुमने जितना कष्ट सहा है इतने में तो माओली प्रिया हार मान जाती है, लेकिन तुमने अपनी श्रद्धा भक्ति पर विश्वास रखा और उन पेड़ पौधों में भी पानी दिया। उसी के जरिए हम तुम्हारे पास यहाँ आए हैं। सिर्फ तुम्हारी नवरात्रि नहीं, जितनी भी तुमने व्रत पूजा की है, आज तुम्हें उन सब का फल जरूर प्राप्त होगा। और मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति हो और दीर्घायु हो। सच माता रानी, आपकी जय हो। हम सच में सच्चे दिल से भक्तों के पुकारने पर जरूर आती हैं और आपने तो मुझे अपना कन्या रूप में दर्शन दिया है, आपकी सेवा करने का मुझे मौका दिया है। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ दुर्गा माँ। हमें आशीर्वाद देने के लिए दुर्गा माता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। देखना, तुम्हारी सास भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगी, कोई तुम्हें ताना नहीं देगा। मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना और मैं चलती हूँ। ये कहकर दुर्गा माता दोनों को अपना आशीर्वाद देती है और श्वेता के सिर पर हाथ रखने से वो गर्भवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करती है
और मात्र कुछ ही दिनों में उसके बेहोश होने पर नकुल को चिकित्सक से गर्भवती की होने की खुशखबरी मिलती है। फिर दोनों घर लौटते हैं। माँ पिताजी, अब दुख के दिन गए और आपको मेरी श्वेता को बहुत प्यार करना पड़ेगा। तू तो यहाँ से चला गया था ना, तो क्यों आया है और हम उसे प्यार क्यों करें? अरे वही तो। क्योंकि माँ जी, बाबा जी, आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। माता रानी के आशीर्वाद से मेरी गोद भर गई है और हम माता पिता बन गए हैं। कुछ ही समय में आप दोनों अपने हाथ से एक छोटी सी, एक नहीं 2 छोटे बच्चों को खिला रहे होंगे। हाँ, क्योंकि 2 जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। क्या सच में? मैंने सही सुना कमलेश जी, मैं दादी और आप दादा बनने वाले हैं। हाँ सुलोचना, हम दादा दादी बनने वाले हैं और हमें बहुत पछतावा है कि हमने बहू को न जाने क्या क्या कहा था। मुझे माफ कर दो, मैं तुझे बहुत बार बांझ बोला था, पर अब तू देखना दुनिया की तुझे और बच्चों की सारी खुशियां दूंगी। ये कहकर सास अपनी बहू को गले से लगा लेती है और उसके गर्भवती समय में उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और 9 महीने बाद माता रानी के आशीर्वाद से श्वेता जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिसके बाद श्वेता का परिवार सुखी सुखी रहने लगता है। बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है और मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। माँ, अभी तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर ये बारिश रुक जाए तो हम लोग काम पर जाए और कुछ पैसे कमा कर लाए। हे प्रभु, ये गरीबी, ये परेशानी और कब तक बर्दाश्त करनी होगी। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ इतनी परेशानियों को झेलते हुए। कौशल्या बहुत बीमार थी, उसकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं था और इधर तीनों बेटे अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। वो किसी भी तरह अपनी माँ को ठीक देखना चाहते थे, लेकिन घर की मजबूरियों के चलते वो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। अभी थोड़ी बारिश हल्की हुई है, चलो कहीं काम ढूंढने के लिए चलते हैं। माँ के इलाज के लिए हमें पैसे तो चाहिए होंगे ना। भैया चलो चलते हैं, पैसे की बहुत जरूरत है। तीनों भाई चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। 2 गांव में हम काम ढूंढ चुके हैं, लेकिन हमें कहीं भी काम नहीं मिला और अब ये रास्ता कहाँ जा रहा है ये भी नहीं पता। बारिश की वजह से मुझे रास्ता दिख ही नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर के लिए रास्ता कौन सा जा रहा है। घर पर माँ अकेली हमारा इंतजार कर रही होगी। विशाल और विक्रम और अर्जुन तीनों भाई जंगल के रास्ते से घर का रास्ता ढूंढते हुए किसी तरह निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें 3 लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई हमें इन दानवों से बचाओ, कोई हमारी मदद करो, इंसानियत के नाम पर हमें छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दो तुम्हें? आज तो हम तुम्हारे हुस्न का मजा लूटेंगे। भगवान से डरो, ऊपर जाकर तुम्हें जवाब भी देना है। हमारी इज्जत के साथ मत खेलो, जाने दो हमें, छोड़ दो, कोई हमारी मदद करो। अरे आओ, जंगल में मंगल। विनोद और कैलाश रागिनी, मोहिनी, भूमि के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। तभी उनकी आवाज सुनकर तीनों भाई वहां पर पहुंच जाते हैं। कौन हो तुम? और इन तीनों लड़कियों को परेशान क्यों कर रहे हो? छोड़ दो इन्हें और जाने दो, वरना हम तुम्हारा वो हल करेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें हरा दोगे? अरे हम तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी शक्ल भी नहीं पहचान पाएंगे। ये हमारा माल है, हम अपना माल कहीं नहीं जाने देंगे। अच्छा तो ये बात है, ठीक है। अब तो तुम दोनों को मजा चखाना ही होगा। विक्रम अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर उन दोनों गुंडों को बहुत मारता है। बहुत मार खाने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। हमारी रक्षा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।